लेकिन याद रखिए दोस्तों, भगत सिंह एक एथिस्ट थे। वो ना तो किसी रीबर्थ पुनर्जन्म। भगत सिंह की नास्तिकता है कि मैं नहीं मानूंगा। भगत सिंह घोर नास्तिक आदमी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रीतम आर्य है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या भगत सिंह नास्तिक हैं, क्या फिर वो वैदिक धर्मी हैं। आज की इस वीडियो में प्रत्येक बातें हम तथ्यों के आधार पर साबित करेंगे कि भगत सिंह वैदिक धर्मी थे, ना कि नास्तिक। और जो उनका लेख है वाई एम एन एथिस्ट, उसका हम घोर खंडन करते हुए इस चीज़ के विरुद्ध सारे प्रमाण हम पेश करेंगे। तो सबसे पहले जो जितने प्रमाण मैं प्रस्तुत करूंगा वो भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज इस पुस्तक से करूंगा। और इस पुस्तक की जो PDF है आपको आदिकाल आर्य समाज टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो उनका लेख है वाई आई एम एन एथिस्ट, वो 1930 में उन्होंने सेंट्रल जेल में लिखा था और 1931 में प्रकाशित हुआ। और वो उसमें लिखते हैं कि 1926 में मैं घोषित नास्तिक हो चुका था और 1931 में भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रमाण पेश करते हैं कि 15 नवंबर 1924 विश्व प्रेम से उनका लेख छपा था। उसमें वो लिखते हैं, मिथ्यावादी शक्तियों को घसीटकर अपने साथ खड़ा होने को विवश करना होगा। अहंकारियों का अहंकार तोड़कर उन्हें निर्मलता प्रदान करनी होगी। निर्बलों को बल, पराधीनों को स्वाधीनता, अशिक्षितों को शिक्षा, निराशवादियों को आशा की हवा, भूखे को रोटी, बेघर को घर। ध्यान देना इस बात पर, नास्तिकों को विश्वास देना होगा। नास्तिकों को यहाँ पे वो खंडन कर रहे हैं। इसी में वो लिखते हैं, विश्व प्रेम में आगे अत्याचार का सर्वनाश करना होगा, पराधीनता को मिट्टी में मिला देना होगा, क्योंकि वह अपनी कमजोरी के कारण उस मनुष्य जाति को जिसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने अपने अनुरूप की थी। यहाँ पे वो ईश्वर का जिक्र करते हैं, उसकी सृष्टि परमपिता परमात्मा ने। और इसी लेख में भगत सिंह जी रामायण और यानी कि राम का जिक्र करते हैं। अगला प्रमाण हम देखते हैं युवक लेख से। भगत सिंह जी का युवक लेख है, आप देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। 16 मई 1925 में वो लिखते हैं कि 16 से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर की हाहाकार को समेटकर विधाता बंद कर देता है। ईश्वर का नाम यहाँ पे आया। और इसी में आगे वो महाभारत का उल्लेख करते हैं। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। महाभारत का उल्लेख करते हैं क्योंकि वैदिक धर्मी थे, उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता सब पढ़े थे। और इसी में वो आगे ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वरी रचना का कौशल एक उत्कृष्ट नमूना है। युवक संध्या के समय नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। तो यहाँ पे वो संध्या की बात करते हैं क्योंकि भगत सिंह स्वयं संध्या उपासना करते थे। देखिए भगत सिंह का एक जो लेख था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसमें भगत सिंह लिखते हैं कि मैं 1926 में घोषित नास्तिक हो चुका था। और ये कब लिख रहे हैं कि 1930 में लिख रहे हैं ये बात। अब बात करते हैं, जब उन्होंने ये बात लिखी थी कि मैं घोषित नास्तिक हो चुका था, तो उससे आगे का प्रमाण देखते हैं। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि मई 1927 में लिखते हैं। 26 में नास्तिक हो चुके थे, 27 में लिख रहे हैं, एक साल बाद। क्या लिख रहे हैं? काकोरी के वीरों से परिचय। उसमें वो लिखते हैं कि आज वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और तड़प रहे हैं और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ईश्वर उन्हें बल व शांति दे। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर बल उन्हें व शांति दे, ईश्वर का जिक्र आया। 1927 में 26 में नास्तिक हो चुके, एक साल बाद। तो भाई ये कहाँ से आ गया? ये तो मिलावट नहीं है, उनके पत्र है। जो लोग भगत सिंह को नास्तिक कहते हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्हें कैसे बदनाम किया जा रहा है। आगे देखिए, उसके बाद 1927 में भगत सिंह अपने मित्र अमरचंद को पत्र लिखता है। ये पत्र बहुत ही फेमस है, आप देख सकते हैं। 60,000 की जमानत पर रिहा हुआ हूँ, अभी तक कोई मुकदमा मेरे खिलाफ तैयार नहीं हो सका है और ईश्वर ने चाहा तो हो भी नहीं सकेगा। आज 1 वर्ष होने को आया है मगर जमानत वापस नहीं ली गई है, जिस तरह ईश्वर को मंजूर होगा। 2 बार ईश्वर, 3 बार ईश्वर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है ईश्वर का? यहाँ पे तो वो आस्तिक बन रहे हैं, लेकिन 26 से वो नास्तिक हो चुके थे, खंडन हो गया। आगे देखिए, 1926 में नास्तिक हो चुके थे और 1928 का प्रमाण देखिए। फरवरी 1928 में भगत सिंह जी क्या लिखते हैं? दिल्ली से प्रकाशित माराठी गुरु राम जी के ऊपर था कूका विद्रोह 1, कूका विद्रोह 2, उन्होंने 2 लेख लिखे थे। इस लेख में वो लिखते हैं, गुरु श्री राम जी की हसरतें दिल में रह गई। उन अज्ञात लोगों के बलिदानों का क्या परिणाम हुआ, सो वही सर्वज्ञ भगवान जाने। ईश्वर जाने कि उनका क्या हुआ जो बलिदानी है। तो 26 में वो लिख रहे हैं कि मैं नास्तिक हो चुका, लेकिन 28 में क्या हो जा रहा है? यहाँ पे तो आस्तिक बन रहे हैं भगत सिंह। अगला प्रमाण देखिए, जून 1928 तृतीय अखबार संप्रदाय दंगे और उनका इलाज, पेज नंबर 218 पे मिलेगा। सारी चीज़ आपको इस वीडियो में दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वो इसमें लिखते हैं कि भारतवर्ष की दिशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जाने दुश्मन हैं। जब स्थिति ऐसी हो तो उस हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है।
ईश्वर ही मालिक है। ईश्वर का यहाँ पे व्याख्यान भगत सिंह जी करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि भगत सिंह जी नास्तिक है, उनका खंडन कर रहे हैं। 26 में भगत सिंह जी लिखते हैं कि मैं नास्तिक हो चुका, लेकिन जून 1928 में वो तो ईश्वर को याद कर रहे हैं, ईश्वर की बात करते हैं। तो आप समझिए ये सारा षड्यंत्र है, ये कम्युनिस्ट लोगों के षड्यंत्र है। तो इस चीज़ पे जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होके उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो लोग अभी उन्हें नास्तिक ठहरा रहे हैं। अगला प्रमाण देखिए, अक्टूबर 1928 कीर्ति पत्रिका कूका विद्रोह 2, जिसमें भगत सिंह जी लिखते हैं, बड़ा भारी आंदोलन उठा, उसे दबाने की कोशिश की गई, कुछ ईश्वर ने स्थिति भी ऐसी ही पैदा कर दी कि वह आंदोलन भी कुचल दिया गया। यहाँ पे वो कह रहे कि ईश्वर ने स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि वो आंदोलन कुचल दिया गया। तो यहाँ पे ईश्वर को वो याद कर रहे हैं। अगला प्रमाण देखते हैं, फरवरी 1928 में सूफी अंबा प्रसाद, जिसमें भगत सिंह जी लिखते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को चीर शांति दे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो नास्तिक हो चुके थे, भाई ये क्या हो जा रहा है, तो गड़बड़ हो रही है। तो आप समझिए इस विषय को। अब आखिरी प्रमाण मैं आपको दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि भगत सिंह जी वैदिक धर्मी थे। और ये प्रमाण जब कहा जब भगत सिंह जी को फांसी का जो ऐलान था, भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी मार्च में 1931 में, तो उससे पहले उनसे प्राणनाथ मेहता जी मिले थे। और ये प्राणनाथ मेहता जी की जो बात है, वीरेंद्र सिद्धू भगत सिंह जी की भतीजी है, उन्होंने अपनी पुस्तक अमर शहीद भगत सिंह में लिखा है कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। ये शब्द किसके हैं? प्राणनाथ मेहता जी के। कि मैंने उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो भगत सिंह जी का उत्तर था, बस यही कि फिर जन्म लूँ और मातृभूमि की और अधिक सेवा करूँ। फिर जन्म लूँ और मातृभूमि की अधिक सेवा करूँ। पुनर्जन्म को वो मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं। कहाँ पे वो नास्तिक साबित हो रहे हैं, जरा मुझे बताओ। भगत सिंह की जो जेल नोटबुक है, जो भगत सिंह जी ने जेल में नोटबुक लिखी थी, जो डायरी बड़ी मशहूर है, उसके पेज नंबर 285 पे आर्य समाज का वो जिक्र करते हैं। और आर्य समाज का जिक्र करते हुए आर्य समाज की तारीफ करके वो पुल बांध रहे हैं यहाँ पर तारीफों के। और एक तरफ जहाँ पे वो जो लेख है कि मैं नास्तिक क्यों, उसमें आर्य समाज की निंदा कर रहे हैं। तो दोनों विरोधाभास है। एक पत्र से हम भगत सिंह जी को नास्तिक साबित करने में लगे हुए हैं और उनके अनेकों पत्र ये साबित कर रहे हैं कि वो वैदिक धर्मी थे, वो ईश्वर को मानते थे, वो संध्या उपासना करते थे। तो हमें इस चीज़ पर गर्व नहीं होना चाहिए कि वो नास्तिक हैं। हमारे लिए वो इसलिए आदर्श नहीं होने चाहिए कि वो नास्तिक हैं। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, भगत सिंह के पिता किशन सिंह और उनके दोनों चाचा, उनका पूरा परिवार ऋषि दयानंद और ऋषि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज की विचारधारा से बिल्कुल ही वो प्रभावित थे। आर्य समाज से जुड़े हुए थे। वो सत्याग्रह का जो पढ़ते थे और जो उसमें तर्क दिए हुए हैं ईश्वर को ना मानने के कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। जो व्यक्ति सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ लेगा, उसके लिए उसमें दिए हुए सवालों के जवाब देना एक मामूली बात है। कोई चलता फिरता बच्चा दे देगा।